हमारे साथ मनोज पाहवा जी जुड़े हुए हैं। मनोज पाहवा जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं इसे? उम्मीद तो 10 लाख तक थी, उम्मीद से बढ़कर बजट आया है, सैलरीड लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाइए दर्शकों को कि किसका कितना फायदा हुआ है। मनोज जी, हम सुबह तक उम्मीद कर रहे थे कि 10 लाख रुपए तक छूट मिलेगी, बट फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 लाख तक की छूट देकर सबको हैरान कर दिया और सबको इतना खुश कर दिया। और ये आप लोगों के चेहरे से ही पता लग रहा है कि आपको लोगों को कितनी खुशी हुई है। 12 लाख रुपए का मतलब है 1 लाख रुपए पर मंथ की जो सैलरी कमा रहा है उसको कोई टैक्स नहीं पे करना। तो उसके हाथ में जहां तक 15,000 20,000 रुपए महीने का कटता था टैक्स के नाम पर, वो नहीं कटेगा। वो उसको एडिशनल इनकम मिल गई, डिस्पोजेबल इनकम उसकी बढ़ गई, जिससे इकोनॉमी को भी बहुत बूस्ट मिलेगा। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि वो टैक्स में छूट सरकार दे रही है एज ए रिबेट। टैक्स के स्लैब में चेंजेस 4 लाख 8 लाख तक और 12 लाख तक करे हैं जी, वो रिबेट मिलेगी। अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ऊपर होती है इनकम, तो आपको ये नहीं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तब आपके लिए 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। हाँ, उसके बाद आपके पास टैक्स है जी। इसके साथ उम्मीद करी जा रही थी कि सरकार उसकी लिमिट बढ़ाएगी हाउसिंग लोन की, वो सरकार ने लिमिट नहीं बढ़ाई। फाइन प्रिंट का पढ़ना बहुत जरूरी है। मनोज जी, इसमें एक और करेक्शन ये भी कि 75,000 तक का तो एग्जेम्पशन यूं भी मिलता है, तो इसको मैं ये ना कहूं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 12,75,000 अगर आपकी इनकम है साल की तो भी कोई टैक्स नहीं, 75,000 का एग्जेम्पशन भी तो मिलेगा। नहीं, 50,000 रुपए की आपकी ट्रांजेक्शन है तो 12,50,000 रुपए हो गया सैलरी वाले के लिए जी, कोई टैक्स नहीं। उसके बाद आपकी इनकम है तो आपको टैक्स लगता है, बट उसमें भी ग्रैंडफादर इफेक्ट देखा जाता है कि आपकी रिबेट जो है टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा के साथ ना हो। कुछ कैलकुलेशन है उसमें, कॉम्प्लिकेशन बाद में कहूँगा समझा दूंगा। हाँ, बट एक लोअर सैलरी वाले को, 1 लाख तक के सैलरी वाले को बहुत बड़ी सरकार ने राहत दी है। बिल्कुल। और इससे सैलरी एम्प्लॉय जो बहुत सालों से उम्मीद कर रहा था, नाराज था इस गवर्नमेंट से जी, दे शुड बी वेरी हैप्पी। मनोज जी, आपकी भाषा से समझ आ रहा है कि आप कह रहे हैं 1 लाख तक कम सैलरी वाला। सोचिए कि अगर इस महंगाई के दौर में 1 लाख तक वाले को अगर हम कम सैलरी वाला बोल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि न केवल ये लोअर मिडिल क्लास के लिए, बल्कि अपर मिडिल क्लास के लिए भी बहुत ही शानदार और जबरदस्त बजट है। हाँ, अपर मिडिल क्लास के लिए भी जिनकी सैलरी 50 लाख से ऊपर या उससे ऊपर है, जो टॉप के स्लैब में आते हैं, उनको भी इस स्लैब में रेट चेंज होने से और एक जो 25% का स्लैब रेट पहले नहीं था वो आने से उनको 60 से 70,000 रुपए का साल का उनका भी टैक्स सेव होगा। तो ये फायदा सबको मिला है। टैरिफ रेट हटाने का भी फैसला किया गया, 7 टैरिफ की जगह 8 बोला गया है। जो टैरिफ रेट हटा रहे हैं वो कस्टम में आया है, इनकम टैक्स में नहीं आया। हाँ, उससे इंपोर्ट सस्ता होगा, गवर्नमेंट उसमें बहुत इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जब इंपोर्ट सस्ता होगा तो आपको और हमें परचेजिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसका भी फायदा रहेगा। ठीक है, यानी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जिसके पास जितना पैसा आ रहा है उतना ज्यादा मार्केट में लगेगा, हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, नीड बढ़ जाएंगी, लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी। अब आप मुझे आसान भाषा में यह समझाइए कि किस व्यक्ति की कितनी इनकम होगी तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अभी हमने टैरिफ रेट का भी जिक्र किया है उसको भी आप एड ऑन करते जाइएगा और बताइएगा कि जिसकी सैलरी 0 से लेकर 25 लाख के ऊपर तक है, किस किस के लिए कौन कौन सा स्लैब लागू होता है और उससे कितना एग्जम्पशन मिलेगा। अभी हमने देखा 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, इसकी सैलरी 4 लाख तक है, उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। हाँ, 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है, ठीक है, यानी कि 20,000 रुपए टैक्स। हाँ, और 8 लाख से 12,000 रुपए पे 10% टैक्स है, ठीक है, 40,000 रुपए टैक्स हो रहा गया। तो ये 60,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी जिसकी 12 लाख से कम इनकम है, प्रोवाइडेड उसकी कैपिटल गेन की इनकम ना हो। कैपिटल गेन यानी शेयर मार्केट से इनकम या प्रॉपर्टी की इनकम, वाली इनकम उसकी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो उसको रिबेट मिलेगी जी। कैपिटल गेन की इनकम है तो उसको रिबेट ये नहीं है।
ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? आपकी सैलरी के अलावा जो आप कंपनी से लेते हैं सैलरी, उसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? सैलरी के अलावा आपकी इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, आपकी कोई रेंटल इनकम है, मान लो कहीं से आ रही है, हाँ, तो वो भी इंक्लूड हो सकती है आपकी। मतलब अगर आपने अपना घर किराए पे दे रखा है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वित्त मंत्री जी ने सिर्फ कैपिटल गेन के बारे में कहा है कि कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो उसके अलावा जो इनकम बचती है वो बचती है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब इनकम्स उसमें आ जाती हैं। मतलब उसमें आप एफडी वगैरह को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एफडी की जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी उसमें आती है। ठीक है, तो वो उसका यानी कि सैलरी एम्प्लॉइज जो शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी की सेल परचेज में नहीं लगे हुए और अपनी इनकम कमा रहे हैं, उनको एक अच्छा फायदा इसमें मिला है। ठीक है, इसके अलावा एग्जम्पशन की अगर हम बात करें, एग्जम्पशन कहाँ कहाँ मिल रहा है? एग्जम्पशन जो मिल रही है वो 12 लाख से जिनकी कम इनकम है, उनको वो एग्जम्पशन दे रहे हैं टैक्स के अंदर, ताकि उनके ऊपर टैक्स का लोड ना आए। जहाँ इनकम आपकी 12 लाख से ऊपर हो जाती है, या आपकी कोई कैपिटल गेन इनकम है, तो वहाँ पे आपको एग्जम्पशन नहीं मिल रहा। ठीक है, वहाँ पे आपके लिए रिड्यूस स्लैब रेट्स हैं जी, उस हिसाब से आपको टैक्स देना है। बट वहाँ पर भी आपको पिछले साल के स्लैब रेट के मुकाबले इस साल का अगर चेक करूं, तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का टैक्स का फायदा होता दिख रहा है। ठीक है।